उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 50,000 का इनाम या बदमाश समय दिन उर्फ सामा ढेर हुआ है। बात की जाए समय दिन के आपराधिक इतिहास की तो जनपद शामली में समय दिन पर लूट और डकैती जैसे लगभग 23 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। शामली जनपद से यह वांछित चल रहा था और शामली जनपद से भागने के बाद यह कर्नाटक में जाकर रहने लगा था। पुलिस को मुठभेड़ के बाद समयदीन के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ है, जिसमें कर्नाटक का पता मिला है। तैमूर में यह रह रहा था, वहाँ से भी वांछित चल रहा था और कर्नाटक से वांछित चलने के बाद यह हरियाणा के कैथल में जाकर रहने लगा था। वहीं से इसने अपने बदमाशों के साथ मिलकर शामली जनपद में लूट और डकैती की योजना बनाई थी, जिसको लेकर यह आधा दर्जन बदमाशों के साथ बीती रात शामली जनपद के थाना बाबरी और थाना भवन क्षेत्र में पहुंचा था, जहां पर यह एक भट्टे में रात रुका हुआ था। वहीं पुलिस को जैसे सूचना मिली तो पुलिस ने घेराबंदी करते हुए इन बदमाशों को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन आत्मरक्षार्थ फायरिंग के दौरान पुलिस की और बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें समय दिन उर्फ सामा 50,000 का इनामी बदमाश मारा गया। वहीं 18 अक्टूबर को शामली जनपद के कांदला क्षेत्र में एक लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश आए थे, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश नफीस भी मारा गया था। उस घटना में समय दिन का भी हाथ शामिल था। मरने से पहले पुलिस को समय दिन ने बताया था कि जो शामली में 18 अक्टूबर की घटना हुई थी, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश नफीस मारा गया था, उसमें भी यह शामिल था। शामली जनपद में आपराधिक गतिविधियों में 23 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस मारे गए बदमाश के और भी आपराधिक मामले जुटा रही है। शामली जनपद के कांदला क्षेत्र का रहने वाला यह बदमाश था। फिलहाल पुलिस ने शामली जनपद में 1 लाख और 50,000 के कई ऐसे बदमाश ढेर कर दिए हैं जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे थे। लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के परिप्रेक्ष्य हमारे एसएचओ थाना भवन बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ तपता ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो, इसको हम लोग रेफर कराए जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहाँ से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से एक 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और एक तमंचा मिला है। जानकारी हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदीन सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांदला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहाँ से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहाँ पे एक लिबिन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पर लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का मजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों में वांछित चल रहा है, जिसमें 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें, और चूंकि यहाँ से बंद हुआ पुलिस को, पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था। ये अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में, अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें एक पुलिस इनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी है रास्ते में
कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में। आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है। हमारी पुलिस की काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई सेठ अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं। शामली से अपने सहयोगी दीपक के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24।